हेलो स्टूडेंट्स, आज दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी के लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि हमारी बॉडी में किस तरीके से डिफरेंट तरीके के मूवमेंट्स परफॉर्म करवाए जाते हैं, विच इंक्लूड्स टू पार्ट। फर्स्ट इज़ द मूवमेंट एंड सेकेंड इज़ द लोकोमोशन। अपनी ही पोजीशन पर प्लेस रह के अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट देना कहलाता था, अपने बॉडी पार्ट्स में चेंज करना कहलाता था मूवमेंट। लाइक मेरा बोलना, मेरा हाथ पैरों का चलना, ये क्या सब कहला रहा है मूवमेंट। और अगर मैं अपनी पोजीशन में चेंज करती हूँ, एक ओरिजिनल पोजीशन से एक दूसरी पोजीशन पर आ जाती हूँ, जस्ट लाइक नाउ मैंने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर चेंज किया, तो ये जो चेंज हुआ, ये चेंज आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका लोकोमोशन। तो इस चैप्टर में हमने जो शुरुआत करी थी वो करी थी मूवमेंट की वजह, मूवमेंट से। मूवमेंट अलग अलग तरीके का था, जैसे कोई मस्कुलर मूवमेंट है, कोई सिलियरी मूवमेंट है, कोई आपका अमीबॉइड मूवमेंट था, कोई फ्लैजुलर मूवमेंट था। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं आपके किसकी, आपके मूवमेंट जो मस्कुलर है वो किस तरीके से परफॉर्म करवाया जा रहा है। तो ये जो मस्कुलर मूवमेंट था ये भी किसकी हेल्प से होता था, हमारे स्केलेटल मसल्स की वजह से होता था। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को 3 काइंड्स ऑफ मसल्स एक्सप्लेन करी थी। कौन कौन सी 3 काइंड्स ऑफ मसल्स थी? सबसे पहले हमने बात करी थी आपकी स्केलेटल मसल्स की, जिसको हम स्ट्राइटेड या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, जो कि हमारे विल पावर में है। अगर हमें इनको रन करवाना है, वर्क करवाना है, तब तो हम करवाते हैं, अदरवाइज नहीं करवाते। तो जिस पे हमारा कंट्रोल है वो मसल्स क्या कहलाती हैं, आपकी वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। और जिन मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिसको हम अपने विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कहलाती हैं आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कि थी विस्ट्रल्स मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स कहलाती थी, या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहलाती थी। और जो थर्ड लास्ट पार्ट हमने कवर किया था, वो लास्ट पार्ट हमारा क्या था, वो लास्ट पार्ट था हमारा कार्डिक मसल्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ हार्ट के अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं होती। तो अब जब भी आप बात करते हैं आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स की, तो ये मूवमेंट परफॉर्म करवाया जा रहा है स्केलेटल मसल्स के थ्रू। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो मसल्स हैं ये हमेशा एक फाइब्रस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स की फॉर्म में। मतलब जैसे एक थिक थ्रेड को बनाने के लिए, एक मोटे धागे को बनाने के लिए हमें माइक्रो पतले धागों की ज़रूरत होती है। कभी अगर आप लोगों ने देखा हो कि जब हम सुई के अंदर एक धागा डालते हैं, तो उस सुई में धागा डालने पर आप क्या करते हैं, कभी कभी वो जो धागा है वो आगे से स्प्लिट हो जाता है और सुई के अंदर नहीं जा पाता। मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि जब भी हमें कुछ एक थिक पार्ट का फॉर्मेशन करना होता है, तो वो हमेशा पतली पतली चीज़ों से मिलके बना होता है, छोटी चीज़ों से, माइक्रो चीज़ों से मिलके बना होता है। और यहाँ जो माइक्रो पार्ट है आपका, वो माइक्रो पार्ट क्या है, वो माइक्रो पार्ट है आपके माइक्रोफिब्रिल्स। तो हमने जो लास्ट टॉपिक में मस्कुलर बंडल्स का डिस्कशन किया था बच्चों, ये मस्कुलर बंडल्स आपके छोटे छोटे, सबसे पहले लार्जर बंडल्स होते हैं, उन लार्जर बंडल्स के अंदर स्मॉलर बंडल्स थे, उन स्मॉलर बंडल्स के अंदर और छोटे बंडल्स में आपके क्या प्रेजेंट थे, माइक्रोफाइबर्स प्रेजेंट थे। मैंने आप लोगों को जो स्ट्रक्चर बताया था वो एक मसल बंडल का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें हमने आपके छोटे छोटे बंडल्स पढ़े थे जो कि फेसिया कहलाते थे, और आपस में फेसिया जिस पर्टिकुलर पार्ट से कनेक्टेड थे वो फेसिकुलम कहलाता था। ओके, और ये जो फेसिया और फेसिकुलम्स थे, ये फेसियाज और फेसिकुलम्स आपस में किन चीज़ों से मिलके बने थे, तो माइक्रोफाइबर्स से मिलके बने थे। ओके, और ये जो माइक्रोफाइबर्स थे ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द मस्कुलर बंडल। अब बात आती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की, या फिर हमारी बॉडी में आप किस तरीके से डिफरेंट मूवमेंट्स को, डिफरेंट चेंज को या फिर कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को परफॉर्म करवाने का काम करते हैं। तो जब आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रेजेंट थी 2 तरीके की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मैंने आप लोगों को इसका डायग्राम भी बता दिया था कि दैट वी आर हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ 2 काइंड्स ऑफ मस्कुलर प्रोटीन, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी कहते थे। क्या कहते थे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कितने तरीके के थे? 2 तरीके के। सबसे पहले आपके थे एक्टिन एंड सेकंड वाज योर मायोसिन। पहले तो थे एक्टिन और दूसरे क्या थे आपके? मायोसिन। जब भी आप एक्टिन या फिर मायोसिन की बात करते हैं, तो ये एक्टिन और मायोसिन
दो तरीके के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कराने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल थे। ये अब हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये जो दो फाइबर्स हैं या फिर ये जो दो बंडल्स हैं, ये बेसिकली आपका दो अरेंजमेंट शो करते हैं। मतलब हमारे मसल्स के अंदर ये जो पार्ट अरेंज है, ये पार्ट किस तरीके से अरेंज होता है, ये अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। किसकी फॉर्म में अरेंज होते हैं ये एक्टिन और मायोसिन? लाइट एंड डार्क बैंड्स की फॉर्म में, डार्क बैंड्स। अब जब आप लाइट और डार्क बैंड्स की बात करते हैं तो ये लाइट और डार्क बैंड्स क्या हैं? ये एक्टिन और मायोसिन के ही फिलामेंट्स हैं। अब जब दो प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज रहती है तो ये बनाते हैं आपका एक सार्कोमेर। अब समझें, जब भी आपने बात करी थी कि हमने सिंपल या तो मैं मसल्स में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म की बात करूं या फिर मैं मसल्स में प्रेजेंट उस मेम्ब्रेन की बात करूं, तो सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या थी? मसल से रिलेटेड थी। अब मैं जिक्र कर रही हूं यहाँ पे सार्कोमेर का। अब ये क्या चीज़ है? तो देखें, हमारे मसल्स में अगर आपने ध्यान से कभी कोई नॉन वेज अगर डाइट आपने ली हो तो, या फिर कभी एक किसी मसल के फाइबर को देखा हो, तो वहाँ पे हमें दो बेंड्स दिखते हैं। एक तो लाइट बेंड दिखता है और एक डार्क बेंड दिखता है। ये लाइट बेंड्स और डार्क बेंड्स किसकी वजह से बनते हैं? एक्टिन और मायोसिन की वजह से ही बनते हैं। अब जब आप लाइट बेंड और डार्क बेंड की बात कर रहे हैं तो ये जो लाइट बेंड और डार्क बेंड है, यही आपका यूनिट बनाता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की। यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या पूछा, क्या बोलते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन लाइट एंड वन डार्क बेंड। एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना एक सिंगल यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बनाता है, जिसको हम सार्कोमेर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। देखिए अब होता क्या है, हमने जैसे बात करी, ये है आपका एक सिंगल स्ट्रक्चर में बता रही हूँ आप लोगों को, ये है हमारा लाइट बेंड, ये मैंने बीच में बना दिया डार्क बेंड। ओके, इनके बीच में एक क्या प्रेजेंट है? एक डिवीजन प्रेजेंट है। दिस इज योर डिवीजन। देखिए, दिस इज योर डार्क बेंड, एंड दिस इज योर लाइट बेंड। नाउ स्टूडेंट्स, ये भी क्या है आपका? लाइट बेंड। नाउ स्टूडेंट्स, आप जब भी बात करते हैं हमारे एक यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की, तो ये यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है इस रीजन के थ्रू। मतलब एक मैंने मिड में लिया है डार्क बेंड और दो साइड से लिए हैं आपके लाइट बेंड। मतलब मैंने लाइट बेंड को पूरा एक साथ कॉन्सेंट्रेट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट मैंने क्या नहीं बोला, आपका यूनिट नहीं बोला, बल्कि साइड से एक लाइट बेंड, हाफ लाइट बेंड, दूसरी साइड से हाफ लाइट बेंड, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? आपका डार्क बेंड प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपका क्या बनाता है? एक यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बनाता है। अब जब भी हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन हमेशा किसके थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है? इन्हीं एक्टिन और मायोसिन बेंड्स के आपस में एक दूसरे के ओवरलैप करने पर हम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जेनरेट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब जब भी आप बात करते हैं हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम की, तो इसको मैंने क्या किया है, ये तो मैंने आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया कि मसल्स किस तरीके से अरेंज होती है, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में हम कंटिन्यूस एक लाइट बैंड के बाद मतलब जस्ट किसकी बात करते हैं? दूसरे डार्क बैंड की बात करते हैं। फिर हम एक आगे बढ़े तो लाइट बैंड, फिर उसके बाद डार्क बैंड, फिर हम आगे बढ़े तो लाइट बैंड, फिर उसके बाद डार्क बैंड। लगातार यही लाइट और डार्क बैंड्स आपस में मिलके आपस में कंबाइन करके एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट जनरेट कर देते हैं। अब जब आपको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो ये कैसे परफॉर्म होता है, तो मैं फिर से आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे के फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं एक सक्सेसिव चेंज बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पे कैसे ओवरलैप करते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। देखें, सबसे पहले एक्टिन और मायोसिन ही समझ लेते हैं। देखें, ये है आपका एक्टिन प्रोटीन,
ये हमारा एक्टिन, आप लोगों को याद होगा मैंने डायग्राम में पहले भी बताया था, ये है हमारा मायोसिन। जब एक्टिन और मायोसिन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक है आपका लाइट बैंड और दूसरा क्या बनाता है आपका डार्क बैंड बनाता है। इन दोनों की ही ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पे दो रीजन्स थे, एक तो आपका था एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरा था आपका कैल्शियम बाइंडिंग साइट, क्योंकि जब आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करवाते हो तो यहाँ पर कैल्शियम की वजह से ही हमारे जो एटीपी बाइंडिंग साइट है और कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, इनके अंदर रिएक्शन होने पर एटीपी सबसे पहले कैल्शियम के आइंस को रिलीज़ करवा के इसकी जो ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट है उस ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट को एम्प्टी करता है, खाली करता है। कैल्शियम का पार्टिकल जो है आपका कैल्शियम बाइंडिंग साइट जो है उसने इनएक्टिव कर रखा है अभी किसको, आपके मायोसिन प्रोटीन को। जब मायोसिन प्रोटीन जो है आपका क्या बोले हम, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है और जब इससे कैल्शियम का मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है तो किसको एम्प्टी कर देता है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट को खाली कर देता है। ये क्या थी आपकी ट्रोपोनिन प्रोटीन, ये क्या थी आपकी ट्रोपोनिन प्रोटीन। और ट्रोपोनिन प्रोटीन किसको खाली करता है, आपका ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट को खाली करता है। और जब ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट खाली हो जाती हैं तो ये जो आपके कौन है हमारे जो एटीपी बाइंडिंग जो ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट है मायोसिन के हेड के ऊपर, वो किसके साथ जाके कंबाइन कर जाती है, ट्रोपोनिन के साथ कंबाइन कर जाती है। कैसे कंबाइन करती है वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले एक रिलैक्स कंडीशन है, इस रिलैक्स कंडीशन के अंदर जो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हैं आपके किसके, एक्टिन के और मायोसिन के, ये दोनों अलग अलग हैं। अब होता क्या है, जब कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होने पे थोड़ा मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी, समझने की कोशिश करेंगे। ये दो प्रोटीन्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, ओवरलैप्ड हैं। सबसे पहले कंडीशन आई जब एटीपी बाइंडिंग साइट ने आपके जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है और जो आपकी ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट के खाली एम्प्टी होने की वजह से, कैल्शियम आइंस के वजह से क्या होता है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट एम्प्टी हो जाती है, किसकी, हमारी मायोसिन की। और जब मायोसिन की ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट खाली हो गई, एम्प्टी हो गई, तो उस कंडीशन में अब ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के किसके अंदर एंटर करने का काम करेगा, ट्रोपोनिन प्रोटीन के अंदर। मतलब मायोसिन अपने अंदर किसकी एंट्री दिलवा देगी, ट्रोपोनिन प्रोटीन की एंट्री दिलवा देगी। एक लॉक बन गया, देखें ज़रा, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने बात करी इसकी, यहाँ पर आके ये इसमें फिट हुआ और फिट होने के बाद ये आगे बढ़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या बन चुका है, अ काइंड ऑफ लॉक, मतलब एक ऐसी पार्ट जो कि अब इसके ऊपर क्या अगर बढ़ती है तो ईजिली कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब जब आपने इजी कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करवाया तो उस कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करवाने पर अब क्या होता है, जो मस्कल की जो मायोसिन प्रोटीन है वो अभी थी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से वो आ गई यहाँ पे। अब आप देखेंगे ये मेरे दो एल्बो के डिस्टेंस को, अभी एल्बो का डिस्टेंस जो था वो दूर था, इसमें लॉकिंग होते ही मेरे दोनों एल्बो एक दूसरे के करीब आ गए या नहीं आ गए। पहले इस एरिया को कवर कर रहे थे, अब इस एरिया को कवर कर रहे हैं। ओके, सो जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पर हमने देखा कि ये जो ATP बाइंडिंग साइट है, नाउ इट विल एंटर्स इनटू द ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट विल एंटर इनटू द ट्रोपोनिन। देखें दूसरा डायग्राम, सर्कुलर साइकिल है ये, तो एक साथ ही परफॉर्म होता है, कुछ अलग चेंजेस इसके अंदर नहीं होते। ग्लोबुलर प्रोटीन बना रही हूँ मैं अभी, जिसको हम एफेक्टिन बोलते हैं। ये बनाया मैंने ट्रोपोमायोसिन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर ये मैं बना रही हूँ ट्रोपोनिन प्रोटीन, अब मैं ये बना रही हूँ आपका मस्कुलर हेड। देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन कर देती हूँ तो आप इस टेल को ऑब्जर्व कीजिए, ये टेल जो है वो इसके टुवर्ड्स बढ़ती जा रही है। ATP एक रफ डायग्राम है तो ध्यान से समझ लेंगे कि भाई यहाँ पे टेल बहुत लंबी हो गई या छोटी हो गई, तो वो एक, क्योंकि डायग्राम में हाथ से बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखें आप, हाँ जी, ये लॉन्ग चेन, ये अब आप क्या देख रहे हो, पहले जो चेन का डिस्टेंस था बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा था, अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ये इस तरीके से इसमें आ गए हम। ओके, फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, तीसरा स्टेप,
This is tropomyosin. This is your troponin protein, and this is your myosin protein. ट्रोपोनिन के साथ ये क्या कर चुका है, आपका बाइंड कर चुका है। अब देखें इसको, दे आर इक्वल नाउ, दोनों कैसे हैं, एकदम इक्वल लेवल पर हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले हम यहाँ से आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे जो मायोसिन प्रोटीन है वो थोड़ी आगे बढ़ी, ओवरलैपिंग चल रही है इन दोनों के बीच, थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर एक टाइम ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, ओवरलैप कर चुके हैं। और तीसरे कंडीशन में वापस से जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमारा एंड होने वाली पोजीशन पर आ गया, ख़त्म होने वाली पोजीशन पर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको वापस से ये जो मायोसिन आगे आई थी, दोनों ने एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर ली थी। मैंने अब मेरे एल्बो को देखें अभी कितना दूर है, अब ये दोनों एल्बो एक दूसरे के जस्ट ऊपर और नीचे हैं। ओके, अब क्या होता है, जब पोजीशन मतलब जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हमें रिलीज करना होता है, ख़त्म करना होता है, तो वापस से ये प्रोटीन क्या करती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो इसको वापस से इस कंडीशन पर आना है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट को रिलीज करना है, खोलना है और इस पोजीशन पर वापस आ जाना है। तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली किसको कवर करेगा, इस स्टेज को कवर करेगा। तो फिर से यही स्टेज जो है हमारी बैक हो जाएगी। मतलब ये तो एक बहुत ही लॉजिकल सी और एक छोटा सा चीज़ है जिसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत शायद नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे कि साइकिल में भाई हर चीज़ जो है वो रिपीट होती है। तो जब साइकिल में हर पार्ट रिपीट हो रहा है, तो साइकिल में हर पार्ट रिपीट होने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपके रफ डायग्राम है, बस एक छोटा सा आप लोगों को आइडिया देने के लिए, ताकि क्लियर हो जाए। देखें दोनों ऑलमोस्ट एक ही लग दिखने चाहिए, नहीं दिख रहे हैं तो समझ लेंगे कि ये दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहले ये चेंज हुआ, दूसरा चेंज आपका ये हुआ, तीसरा चेंज आपका दिस वन, एंड थर्ड चेंज इज योर दिस वन। ओके, सो नाउ देखें, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ये कहलाती है हमारी मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कहलाती है, हमारी मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहती है भाई, कि जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स आपके पास दोनों प्रेजेंट हैं, ये क्या करते हैं, दे कंटिन्यूसली गॉट ओवरलैप विद ईच अदर टू मेक द सिंगल यूनिट ऑफ द मसल्स टू ओवरलैप एंड मेक द कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मैंने सेंटेंस को रिपीट कर दिया, सॉरी, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से सुनेंगे। टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कम्स in close contact with each other, they get overlap to make the muscles कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। देखें सबसे पहले बाहर की तरफ है, ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ने पे ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट से बाइंड कर चुकी है, आगे बढ़ के इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल क्या हो चुकी है, सेम। ये जो लाइन, डॉटेड लाइन मैंने आपको दिखाया है, व्हाट इज इट, इट इज इंडिकेटिंग द बैक पार्ट ऑफ द मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन की जो ये क्रॉस ब्रिज है, इस क्रॉस ब्रिज को एक्सप्लेन कर रहा है ये। तो ये जो क्रॉस ब्रिज है ये क्या करेगा, ये क्रॉस ब्रिज आपका सिंपल अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर दोनों, क्योंकि ये तो इसी की बैक स्टेज है, वापस जाने वाली यही दोनों स्टेजेस, दीज बोथ द स्टेजेस आर ऑलमोस्ट सेम। ओके, और जब हमने बात करी इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे पूरी तरीके से क्या ख़त्म हो चुका है, आपका मायोसिन का जो टेल है, क्रॉस ब्रिज है, वो किसके ऊपर आ गया है, एक्टिन के ऊपर आ गया है। अब आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो रिप्रेजेंटेशन था मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के थ्रू, कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के थ्रू भाई आप कैसे कोई भी चेंज जो है वो लेकर आते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ किसकी, नेक्स्ट मैं बात करूँगी अब इसी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब आप किस तरीके से कोई भी चेंज को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो चेंज परफॉर्म करवाया जाता है, ये किसके थ्रू करवाया जाता है, ये इन्हीं लाइट बैंड और डार्क बैंड्स के थ्रू करवाया जाता है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट जैसा डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें हम क्या समझेंगे कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन या मतलब रिप्रेजेंटेशन मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ, ताकि आपको ये पार्ट और क्लियर हो जाए।
ये आपका क्या बनाया है मैंने, लाइट बैंड, जो कि एक्टिन रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें। इन द मिड आई एम मेकिंग डार्क बैंड। थोड़ा सा साइज छोटा कर देती हूँ ताकि बाद में आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैंने आप लोगों को 2 यूनिट्स बनाई दी हैं यहाँ पर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की 2 यूनिट, एंड द सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज सार्कोमेर। देखें, यह है आपका डार्क बैंड एंड दिस इज योर लाइट बैंड। मैं मार्क कर रही हूँ ऊपर की तरफ से। हम लाइट बैंड को आई बैंड के नाम से जानते हैं। लाइट बैंड, आई बैंड या फिर एक्टिन। ओके, ये वाला जो रीजन है दिस, यहाँ से यहाँ तक, ये मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। इसको मैंने थिक बनाया है ताकि आप क्लियरली समझ लें कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, डार्क बैंड की बात कर रहे हैं। दिस इज योर ए बैंड, आई बैंड एंड ए बैंड। ओके, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज योर जेड लाइन। ये आपकी क्या है, जेड लाइन। क्या है आपकी ये जेड लाइन। 2 लाइट बैंड, हाफ, आधे इधर से आधे इधर से, बीच का एक डार्क बैंड। ये दोनों के बीच की जो एक लाइन मैंने, मतलब सेपरेशन था, अभी मैंने आपको सबसे पहला जो डायग्राम बनाया था उसमें सेपरेशन दिया था, वो क्या बनाते हैं, आपके लाइट और डार्क बैंड्स बनाते हैं। क्लियर। तो ये जो 2 लाइट और डार्क बैंड के बीच की जो सक्सेसिव डिस्टेंस है, या फिर मैं बोल सकती हूँ द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन द 2 जेड लाइन्स फॉर्म द सार्कोमेर। क्या बनाता है, सार्कोमेर। ओके, द क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है, यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर यूनिट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हम बोलते हैं दैट डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव जेड लाइन्स आर कॉल्ड एज, तो इट इज कॉल्ड एज सार्कोमेर। क्या कहलाता है आपका, सार्कोमेर कहलाता है। कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत आप लोगों को यहाँ पर नहीं है। ओके, इसके साथ साथ ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये कहलाता है आपका एच जोन। कैसी जोन कहलाती है, एच जोन कहलाती है। अब देखें, इसी पार्ट को मैं नीचे ड्रॉ करूँगी और इस वजह से मैं यहाँ से क्या रिमूव कर रही हूँ, सार्कोमेर रिमूव कर रही हूँ। ओके, आपको समझ में आ गया सार्कोमेर क्या है। अब इसी डायग्राम को शो करना है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये देखें, जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो एक्चुअली होता क्या है। आपको फ़र्क दिख रहा होगा
मैंने जेड लाइन को यहाँ से और यहाँ से शिफ्ट किया, हम इसको सेंटर मान रहे हैं और इसी को सेंटर मानते हुए मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको डिफरेंस फिर से एक चीज़ का और दिखा होगा, मैं एक लास्ट डायग्राम और बना के ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगेन दिस इज़ योर, और आगे बढ़ जाएंगे, जेड लाइन और शिफ्ट हो गई है हमारी, ओके। जेड लाइन और शिफ्ट हुई, बीच वाली जेड लाइन को क्योंकि मैंने सेंटराइज्ड पार्ट माना है तो ये एज इट इज़ रहेगी, क्लियर। वाइट बेंड बिल्कुल सेम, वाइट या फिर लाइट बेंड। चलिए देखिए, सी ये जो पार्ट है ये अगेन जेड लाइन मैंने शिफ्ट कर दी, चेंज आपको बिल्कुल दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर रही हूँ और यहाँ पे ये पूरी तरीके से ख़त्म। सी यहाँ पे आपको चेंज दिख गया होगा जो मुझे आपको एक्चुअली समझाना है। देखें होता क्या है, सबसे पहले हमने बात करी आपके आई बैंड्स की, ए बैंड्स की, जेड लाइन की, एच जोन की। जो ए बैंड बना रहा है वो आपका मायोसिन प्रोटीन का है जो कि डार्क बैंड भी कहलाता है, ओके। फिर मैंने बात करी आई बैंड की, आई बैंड जो है आपका वो लाइट बैंड भी कहलाता है जो कि क्या बनाता है, आपका लाइट प्रोटीन बनाता है। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी आप बात कर रहे हैं दिस एंड दिस, दोनों को कंबाइन करके व्हाट वी कॉल्ड सार्को में, ओके। सो नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पे जो डार्क बैंड है उन डार्क बैंड के बीच में और लाइट बैंड के बीच में आपका गैप प्रेजेंट है। लाइक अगर मैं दो डार्क बैंड को दिखा रही हूँ तो यहाँ पे एक डिस्टेंस दिख रही है आपको। जब मैं यहाँ पे दो लाइट बैंड्स को दिखा रही हूँ तो उनके बीच में भी आपको डिस्टेंस दिख रही है। फिर से समझे मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब मैं दो डार्क बैंड्स की बात करी तो इसके बीच में आपको एक डिस्टेंस दिख रहा है और एक लाइट बैंड के बीच में भी आपको एक डिस्टेंस दिख रहा है, ओके। यही जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, एच जोन कहलाता है। और सारी की सारी जो चेंज आपको दिख रहा होगा वो मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से ताकि आपको चेंज विजिबल हो। ये जितना चेंज आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा चेंज आपको किस में दिख रहा है, एच जोन में ही दिख रहा है। अब लॉजिकल सी चीज़ है, साइज ऑफ आई बैंड एंड साइज ऑफ ए बैंड, मतलब जो मायोसिन प्रोटीन है, मान लीजिए मेरा एक काम था एक्टिन और एक काम था मायोसिन, मैंने सिर्फ ओवरलैपिंग किया है ना कि इन एक्टिन और मायोसिन के साइज में चेंज किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रही हूँ, ए बैंड में और आई बैंड के साइज में देयर इज़ नो चेंज, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। जितना चेंज हमें दिख रहा है वो पूरा का पूरा चेंज हमें किस में दिख रहा है, वो चेंज हमें दिख रहा है इस एच जोन के अंदर, ओके। अब ये जो एच जोन का चेंज है, ये एच जोन का चेंज किसकी वजह से बनता है, तो वो बनता है जब लाइट बैंड, हम फिर से समझेंगे, जो हमारा मायोसिन प्रोटीन है वो अपनी जगह पर प्लेस्ड है
एक्ट कौन कर रहा है? एक्टिन प्रोटीन। एक पार्ट अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस्ड और मायोसिन प्रोटीन लगातार उसके ऊपर जाती है, साइज़ को छोटा कर देती है, और एक्टिन प्रोटीन फिर अलग हटती है, फिर साइज़ चेंज, फिर ऊपर गई, साइज़ अलग हो गया। कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। ओके, तो ए बैंड अपनी जगह पे प्लेस्ड, मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब भी इस जेड लाइन को मैंने सक्सेसिव पार्ट बोला है, तो ये अपनी ही जगह पर प्लेस्ड रहता है और अपनी ही जगह पर प्लेस्ड रहकर क्या कर रहा है, लगातार चेंजेस को परफॉर्म करने का काम कर रहा है। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा लाइट बैंड था, जो लाइट बैंड था, उस लाइट बैंड के बीच की जो डिस्टेंस थी, जो गैप थी, उसको मैंने एच जोन नाम दिया। ये वाली जो जोन है ये एम जोन कहलाती है, जो कि डार्क बैंड के बीच में है। ये भी कम हो रही है लगातार, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी थी, यहाँ पर और कम हुई और यहाँ पे बिल्कुल कम हो गई। ठीक है, बिल्कुल जेड लाइन के करीब आ चुकी है। ओके, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपकी एच जोन की, तो इट इज़ ऑल्सो कमिंग क्लोज टू द ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हो रही हैं, करीब आ रही हैं। तो अब होता क्या है कि जब मसल का फाइबर जेड लाइन से आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, तो लगातार लाइट बैंड का डार्क बैंड के ऊपर ओवरलैप करना, लाइट बैंड का डार्क बैंड के ऊपर ओवरलैप करना, इस डिस्टेंस को क्या करता जा रहा है, कम। मैंने तभी 3 डायग्राम बनाए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें पहली डिस्टेंस कम हुई थोड़ी, जो कि आपको विजिबल शायद बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लेकिन तीसरे पार्ट तक आते आते ये विजिबिलिटी एकदम क्लियर हो गई। ओके, और ये जो विजिबिलिटी क्लियर हुई, ये क्लियर विजिबिलिटी आपको दिखा रही है कि एच जोन में चेंज आना मतलब ये पार्ट में क्या हो गया, कमी आ गया। और आपको क्लियर दिखना चाहिए कि जो पार्ट पहले बहुत दूर दूर था, अब वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुका है। मतलब ये जो मेरी एक सिंगल यूनिट लाइन मैंने आपको बनाई है, ये यूनिट ऑफ लाइन आपकी क्या बनाती है, यही चेंज इसके अंदर सेट करती है। क्लियर? तो जब भी आप बात करते हैं आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के यूनिट की, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें बन जाता है। क्या क्या बना? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया मसल्स कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, जिसमें हम स्केलेटल मसल्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स को पढ़ रहे हैं। जितना टॉपिक मैं दिशाल इंस्टीट्यूट में आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब क्या है आपका, मसल्स के अंदर चेंज, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से परफॉर्म करवाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमने बात करी मसल्स की। मसल्स कैसी कैसी थी, क्या क्या थी, स्केलेटल मसल्स का जिक्र किया, स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा। स्केलेटल मसल्स से जब हम आगे बढ़े तो मैंने आप लोगों को 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में बताया, जो कि आपकी एक्टिन और मायोसिन बनाती हैं। एक्टिन जो है आपका मसल्स में 2, मतलब एक्टिन और मायोसिन मिलके 2 फाइबर्स का सेटअप करती हैं, जो कि एक डार्क बैंड बनाता है और दूसरा आपका क्या बनाता है, एक लाइट बैंड बनाता है। और यही जो डार्क और लाइट बैंड आपस में मिलके जुड़ के बने, ये लाइट बैंड और डार्क बैंड आपके क्या करते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को परफॉर्म करवाने का काम करते हैं, जिसमें दोनों का ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रिएक्शन चल रही है, वो केमिकल की वजह से और कुछ एंजाइम्स हैं उनकी वजह से ही रन करती है, जो कि कैल्शियम को एक्टिवेट करते हैं, कैल्शियम आइंस को एक्टिवेट करते हैं, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट को खाली करते हैं, एम्प्टी करते हैं, और ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट खाली होके, एम्प्टी होके फिर क्या करती हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट कराने का काम करती हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए हम जवाब देते हैं कि भाई जो आपकी डार्क बैंड है या फिर जो मायोसिन बैंड है, वो अपनी ही जगह पर लगातार कंटिन्यूस क्या रहता है, प्लेस रहता है। कौन मूव कर रहा है, लाइट बैंड ओवर द डार्क बैंड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस लाइट बैंड ऑन द डार्क बैंड ऑन द लाइट बैंड। तो हमें जवाब और ऑप्शंस कई सारे होते हैं, जिसमें हमें क्या ढूंढना होता है, लाइट बैंड ओवर द डार्क बैंड के ऊपर किसका ओवरलैप होना, लाइट बैंड का ओवरलैप होना, पूरे के पूरे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट कराने का काम करता है।